बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा मनाजिर देखिए आप एक मिनट के लिए। ये रशिया का डिप्लोमेट बैठा हुआ है और ये रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स। अचानक वो आते हैं गाड़ी के अंदर और उसको हथकड़ी लगाते हैं और उसको कहते हैं तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और तुम्हें हमने गिरफ्तार किया है कि तुमने स्टेट के राज बेचे हैं अमेरिका को। आप उसकी शक्ल देखिए, उसका वजूद देखिए, वो कितना मोटा है और उसने अमेरिका को राज बेच बेच कर उसने क्या कुछ किया। अब ये गिरफ्तारी हुई है सरेआम, उसको गिरफ्तार किया गया है। एजेंट्स ने अपने मुंह पर कपड़े पहने होते हैं या ब्लर किया था उनको। अब हुआ क्या है कि रशिया ने ये पूरी दुनिया के सामने मनाजिर जारी किए। इस एजेंट को गिरफ्तार किया, यानी जो अमेरिका के लिए काम, ये उनके बड़े हाई लेवल पर काम कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया, उसको लेकर गए, अंदर गए, उसको पिंजरे नुमा जेल में रखा। इसका ट्रायल चला और इसको आज इन्होंने 12 साल की सजा सुना दी है। और असल में उन्होंने CIA को पैगाम दिया है और अमेरिका को पैगाम दिया है कि जो एजेंट तुमने भर्ती किया था हमने उसका कबाड़ा कर दिया। अब हुआ क्या कि इस शख्स ने सारे राज उगल दिए, हम कैसे काम करते थे, क्या हुआ, क्या मामला हुआ। बेसिकली इसने काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो अमेरिका को पास थी और इस पर काफ़ी देर से नज़र थी। अब हुआ क्या है, अमेरिका के अंदर बैठे हुए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भी रशिया के लिए काम करते हैं और फिर पता चल जाता है कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें लीक होकर जब निकलती हैं तो पता चलाते हैं। अब इस जैसे बंदे को गिरफ्तार किया, इनको तो उन्होंने छोड़ना नहीं है। ये तो उन्हें 12 साल कहा है ना, 12 साल के बाद आप देखिएगा भी बहुत कुछ क्या क्या राज निकलते हैं और फिर ये उगलते हैं कि हमने किन किन लोगों के साथ मजीद काम किया, क्या सूरत हाल हुई, क्या मामला किया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप इस तस्वीर को देखिए। अब ये बेसिकली जो तस्वीर है ये यूक्रेन ने आज जारी की है। उन्होंने कहा है कि हमने एक एजेंट पकड़ लिया है FSB का, यानी रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी का, और वो क्या करने के लिए जा रहा था, वो मारने के लिए जा रहा था हमारे इंटेलिजेंस इदारों के टॉप लोगों को। और इन्होंने कहा कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो जंग होती है ये बड़ी खतरनाक होती है और ये इतनी खतरनाक जंग है जिसका आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और रशिया ने ये वीडियो क्यों जारी की? असल में जो बाकी जासूस हैं उनको पैगाम दिया है कि हमने छोड़ना नहीं है। अब रशिया आम तौर पर ये काम नहीं करता। देखिए रिसेंटली रशिया में हमला हुआ, आपको पता है कि रशिया में इस साल 3 जर्नैल मारे गए हैं और तीनों प्यूटन के राइट हैंड थे। और उसको इतना गुस्सा है, इस बात का इतना गुस्सा है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर, देखिए आप का टॉप लेवल के जो जर्नैल होते हैं वो आप उनको इस तरह नहीं मार सकते, उनकी सिक्योरिटी होती है। तो इसका मतलब है कि उनकी फौज में भी लोग कंप्रोमाइज होते हैं। जितना अमेरिका ने, यूरोप ने पैसा, रिसोर्सेज बहाया प्यूटन को मारने के लिए, प्यूटन ने रिसेंटली कहा था कि 20 सालों में मुझ पर कम से कम 15 से 17 दफा हमला करने की कोशिश की गई और मेरी गवर्नमेंट गिराने की भी कोशिश की गई। अब रिसेंटली आपको पता है प्यूटन का जो हेलीकॉप्टर था उस पर मिसाइल मारने की कोशिश की गई। आपको पता है कि अगर रूस का सदर किसी जगह जाता है तो वो वहाँ पर जाता है तो उसका जो फुजला होता है उसकी भी हिफाजत की जाती है और उसको वहाँ से लेकर चला जाया जाता है। और ये सूरत हाल बड़ी अजीब है। आपको याद होगा कि नेतन्याहू पर बरतानिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये इतना घटिया इंसान है कि ये लोग जासूसी में इतने आगे हैं कि आप सोचिए प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होता है कि, यानी वो बरतानिया में गया और उसके बाद वॉशरूम उसने का यूज़ करना था प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में और दीगर जगहों पर, और वहाँ पर जाकर उसने एक माइक लगा दी जो बाद में पकड़ा गया और बाद में वो सारी इन्फॉर्मेशन और डाटा और चीज़ें वहाँ से निकल के सामने आनी थी। ये लोग इस तरह काम करते हैं। यानी आप ये सोच रहे हैं आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं, किसी सदर को बुलाएं और वो आए और आकर के मैंने वॉशरूम जाना है, वहाँ पर जाकर कोई चीज़ लगाए जिससे आप नोट करें। कितनी घटिया ये सूरत हाल है। ये तो चले एजेंट्स की बात समझ आती है, लेकिन ये मामला है। अब रशिया क्या कर रहा है कि रशिया अब अपने सदर को बचा रहा है, उसके अलावा उन्होंने छांटी करना शुरू कर दी है। वो अमेरिका के जो एजेंट्स हैं उनके मुल्क के अंदर उनको चुन चुन कर मार रहा है। अब अमेरिका जाहिर सी बात है इस बात से बड़ा परेशान है। अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा भी है कि ये हमारे साथ इस वक्त ये मामला क्या हो रहा है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में जो मामला देख रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि अमेरिका के बहुत सारे जो राज हैं वो बेसिकली रशिया के हाथ में लगे हुए हैं। अब ये सारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी कोशिश की
कि हम पुतिन को मारने की कोशिश करें। अब वो ये ऑपरेशन उन्हें तेज क्यों किया? वो अब लड़ने जा रहे हैं बड़ी जंग। आपको पता है कि रशिया का जो बॉम्बर है वो बेसिकली इस वक्त बरतानिया के बॉर्डर के करीब आ गया और वहां पर खलबली मच गई। अब वो असल में टेस्ट कर रहा था इनको ये क्या कर सकते हैं। उस चक्कर में ये जा रहे हैं बड़ी गेम के लिए, ये बड़ा अटैक करने के लिए जा रहे हैं, बड़े लेवल पर अटैक करने जा रहे हैं। तो उस चक्कर में इनके अपने मुल्क में भी कार्रवाई होगी। आपको पता है कि रिसेंटली रशिया के अंदर बड़े पैमाने पर जासूस थे जिन्होंने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया है। उनमें से ये एक बंदा ये भी था। अब ये काम बेसिकली क्या हो रहा है, उनके जहाज़ों को मारने की कोशिश, उनका डाटा लीक करके उन्होंने यूक्रेन और यूरोप को दिया। आपको पता है रशियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक उसका नुकसान हुआ था, लेकिन अब पुतिन की अपनी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने बेहतरी की। सबसे कम जासूस अगर आपको दुनिया में कहीं से मिलते हैं, या तो वो इसराइल में होते हैं यानी इसराइल के खिलाफ, और या वो चाइना के अंदर होते हैं, क्योंकि वहाँ जो निज़ाम होता है सिक्योरिटी का वो इतना ज़्यादा टाइट होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। अब रशिया चूंकि एक बड़ी जंग की तरफ जा रहा है, आज भी यूरोप ने कहा है कि एक बड़ी जंग मुतवक्के है और हम ये बड़ी जंग इस वक्त फेस करने के लिए जा रहे हैं। तो जब जंग इस तरह की होती है, इस लेवल की होती है, बड़ी जंग होती है, तो उसमें आपको इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है कि आप इस तरह के एजेंट्स आते हैं और वो काम करते हैं। अब अमेरिका में और रशिया में क्या चीज़ों का फ़र्क होता है? रशिया असल में बहुत सारे जो एजेंट पकड़े जाते हैं वो उनको सामने नहीं लेकर आता। अब आप सोचेंगे कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बाकी क्यों नहीं, वो उनसे दोहरा काम लेता है। यानी वो जो एजेंट्स होते हैं सम टाइम उनको वापस भेज देते हैं, और वो किस तरह वापस भेजते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन एजेंट्स को डबल एजेंट बना लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। बेसिकली ये काम करते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ा सिलसिला ये किया कि बहुत सारे अमेरिका के अंदर जो एजेंट्स थे वो उन्होंने भर्ती किए। यानी अमेरिका ने सोवियत यूनियन के अंदर किए, रशिया में किए, तो अब इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर दी या उनको अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह की बहुत सारी कार्रवाई होती है जो आपने रिसेंटली देखी होगी और अब भी देखी है। अब ये तब हो रहा है कि आपको याद होगा ट्रम्प का जो इलेक्शन है उस पर इल्ज़ाम लगा था कि ट्रम्प को रूस ने जितवाया है, और इस सूरत हाल के अंदर आज यूरोप में ये बात हो रही है कि ट्रम्प बेसिकली इसको काम कर रहा है पुतिन के लिए। अब ये बड़े अजीब बयानात है, कभी रशिया उनको बोल रहा होता है, कभी वो बोल रहा है। ट्रम्प की पॉलिसी बेसिकली किसी को समझ नहीं आ पा रही ना, तो ये सारे एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया। ये बेसिकली इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है कि ट्रम्प यूरोप को कह रहा है कि आपको पता है एक तो ग्रीनलैंड की तरफ वो जा रहे हैं, इन्होंने ग्रीनलैंड का इलाका लिया, उधर से यूरोप के इनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। असल में आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि ट्रम्प ने यूरोप को यानी नेटो को छोड़ देना है और वो रशिया के साथ जाना चाहता है। अब इस बारे में अभी तक यूरोप को ये एक अंदाज़ा है कि नेटो को तोड़कर क्या ये कोई ग्रैंड प्लान तो नहीं बना हुआ रशिया का और अमेरिका का कि यूक्रेन को अगर टेक ओवर कर लेता है रशिया पूरी तरह, क्योंकि आजकल ट्रम्प के कोई बयानात नहीं आ रहे रशिया के खिलाफ। तो ये सूरत हाल ना हो कि बहुत सारा इलाका वो कह दे ठीक है हम आपको दे देते हैं, या वहाँ ठेके या वहाँ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। क्योंकि रिसेंटली पुतिन को उनके जर्नैलों ने कहा था कि आपने अमेरिका के साथ डील फाइनलाइज नहीं करनी। याद रहे अमेरिका ने रूस की 90 से 95% शराइत मान ली और यूक्रेन ने भी शराइत मान ली थी, एजेंट में रखिएगा, और यूरोप भी मान रहा था, लेकिन पुतिन एंड टाइम के ऊपर मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं। उनको रशियन जर्नैलों ने कहा हमारी पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि हम 20-22% इलाका हमने टेक ओवर कर लिया है, हम आपको जल्दी 40 से 50% यूक्रेन का इलाका फतह करके देंगे अगर ये हम प्लान के साथ चलते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर काम हो रहा है। फिर उसमें उन्होंने ये काम किया, और जासूस फिर इस सारी ज़रूरत हाल में जाहिर सी बात है नेटवर्क आपको तेज़ करने, क्योंकि जंग जितनी ज़्यादा इंटेंस होती है जासूस उतने ज़्यादा तेज़ी से फिर निकल कर सामने आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब रशिया के अंदर इस तरह के जो जासूस है ये आपको क्या लगता है हज़ारों डॉलर्स के अंदर जाते नहीं, ये लाखों डॉलर्स के अंदर जाकर बिकते हैं, और कंटिन्यूसली इनको इनकी फैमिलीज़ को और बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत सारा फैसिलिटेट किया जाता है। रशिया असल में मास्टर है, उनकी जो ख़वातीन है वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में शुमार होती है। तो आपको पता है कि फिर सोवियत यूनियन और ये लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी ख़वातीन का।
तो होता ये है कि अपने ही लोगों पर नज़र रखने के लिए उन्होंने ख़वातीन का भी इस्तेमाल किया था ताकि पता चले हमारा कोई बिका तो नहीं है। तो जब वो आकर बताते हैं तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है। तो इस तरह के बहुत सारे मामला देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये एक पहला मौका नहीं है कि रूस ने काम किया, लेकिन पहला मौका इस तरह बनता है कि अब वो अपने जासूसों को अपने ही मुल्क में गिरफ्तार करके उनके मराज़ सारी दुनिया के सामने रखते हैं। और आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, आप उसकी शक्ल से पता चलता है कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है कि भाई मैं गिरफ्तार हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।